हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग झारखंड पीजीटी पेपर 1 का बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप झारखंड में एग्ज़ाम दे रहे हो पीजीटी का, तो पेपर 1 जो कि एक कॉमन पेपर है, सबको देना है। तो हम लोग उससे रिलेटेड जो सारी बातें हैं ना, वो आज क्लियर कर लेंगे। और अब आपको कोई इशू नहीं रह जाएगा। तो इससे जो रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं कि इसका सिलेबस क्या है, आई होप आपने भी देखा होगा, ब्रोशर में इसको दे रखा है कि इसका सिलेबस क्या है। तो हम लोग इस पर भी बात करेंगे, ठीक है, कि सिलेबस इसका क्या है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिलेबस में अब पूरा तो पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी पढ़ लेते हो कि जो इम्पोर्टेंट सिलेबस के पार्ट्स हैं, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तो कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी हम लोग देखेंगे। फिर हिंदी विषय में क्या क्या पढ़ना है। अभी हिंदी काफ़ी इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपको बहुत जल्दी क्वालिफाई करा देता है। मैं आपको बात करूँगा तो उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर कितना अंक लाना जरूरी है, तो ये तो आपको पता होगा, फिर भी बात कर लेंगे। कितने पढ़ना से काम चल जाएगा, कितना टाइम देंगे आप, या डेली क्या इसको टाइम दिया जाए, कब इसकी तैयारी शुरू की जाए, ये सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि कितना कैसे कैसे करना है। और अगर आप 2018 का क्वेश्चन देखना चाहते हो जो कि आया था पेपर 1 का, तो वो कहाँ से आपको मिलेगा, इस पर भी हम लोग लास्टली बात कर लेंगे। तो जो है 1 बाय 1 कवर करेंगे, इसको बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। लास्ट तक इसको देखो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले देखो, परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम जो कि आपको ब्रोशर में मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि आपको एक ही चरण में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, मुख्य जिसको हम लोग कह सकते हैं परीक्षा। तो यानी ऐसा नहीं है कि पहले पीटी हो रहा है फिर मेन हो रहा है। आपके लिए ये बोनस पॉइंट है कि एक ही पाली में एग्जाम है, मतलब कि एक ही दिन आपको बुलाया जाएगा, 2 पालियों में होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। यानी क्या, यानी आपको सारा क्वेश्चन जो है वो MCQs रहेगा। हर क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों का एक ही फॉर्मेट है, ठीक है। पेपर 1 में आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा, और पेपर 2 में अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा, ठीक है। और पेपर प्रश्न पत्र 1 प्रश्न पत्र 2 यानी क्वेश्चन पेपर 1 और 2 दोनों में भी गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। यानी कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, राइट। चलो, ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या है, मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। तो मुख्य परीक्षा मतलब एक ही चूंकि परीक्षा हो रहा है तो वही आपका मुख्य परीक्षा है। इसमें चूंकि बोल रहा है कि 2 पालियों में एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पाली सेकंड पाली। तो फर्स्ट हाफ में आपको जो है वो पत्र 1 का एग्जाम होगा, पेपर 1 का। सेकंड हाफ में पेपर 2 का एग्जाम होगा। जो पेपर 1 का एग्जाम है वो 100 मार्क्स का है, पेपर 2 का आपका 300 का है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, चूँकि इसी से आपका मेरिट बनने वाला है। ये तो जस्ट क्वालिफाइंग है, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो पेपर 1 का जो हम लोग पेपर 1 पे बात कर रहे हैं, तो पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे यहाँ पे। पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें क्या है, सामान्य ज्ञान है और आपका हिंदी भाषा है, ठीक है। और ये जो सामान्य ज्ञान है, इससे आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के। और जो आपका हिंदी है, इससे आपको 40 आएगा, ठीक है। तो ये 40 नंबर का आएगा। तो चूंकि हम लोगों को पता है कि आपको 100 में कितना लाना है, 100 में आपको जस्ट 33 मार्क्स लाना है, ठीक है, पास होने के लिए। और जब आप 33 नंबर लाओगे तभी आपका कॉपी चेक होगा, सेकंड वाला, वरना नहीं चेक होगा, ठीक है। और बगैर पढ़े भी 33 नंबर आ जाता है, हम लोग बात करेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर कोई तैयारी नहीं करते हो, फिर भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके जा रहे हो ना, तो इसमें 33 नंबर लाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी चलो, पढ़ करके एक सेटिस्फेक्शन लेना जरूरी है, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आता है उससे। तो हम लोग बात कर लेंगे, बट 33 नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है। या तो आपको अकेली हिंदी ही दिला देगा, ठीक है, बट फिर भी चलो ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, ये जो 60 नंबर का है, पहले यहाँ पे आप बात करें 60 नंबर का जो क्वेश्चन है। अब ये कैसे नंबर डिवाइड कर रहा हूँ, चूँकि नंबर यहाँ पे डिवाइड नहीं किया हुआ है। तो देखो, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। और 2018 का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो PDF में आप देखोगे, इसका PDF भी मैं दे दूंगा, उसके लिए आपको वरीड नहीं होना है, ठीक है। दोनों का आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ से देख लेना कि 2018 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिया है। और ऐसा ही जनरली होता है, सामान्य ज्ञान से 60 क्वेश्चन आता है और हिंदी से 40 क्वेश्चन आता है। झारखंड जो भी JSSC एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसी के अकॉर्डिंग कराती है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो आ रहा है सामान्य अध्ययन। ओके, सामान्य अध्ययन को हम लोग बोलते हैं जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़, ठीक है। क्या लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ओके, क्या क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स में भी यहाँ पे 3 पार्ट है, मैं आपको बता दूँ। एक आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। क्योंकि जो हमारा संविधान है और जो है राजनीतिक क्षेत्र है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। फिर आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। एक तो नेशनल लेवल का करंट अफेयर होता है, तो नेशनल लेवल के करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। और जो आपका इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल, ठीक है,
तो करंट अफेयर से आप कह सकते हो और पॉलिटी से मिला करके यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको पूरा सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी है, या पूरा पढ़ लेना, ये आपको ब्रोशर में दिया हुआ है, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, तो हम लोग अभी स्ट्रेटेजी पे बात कर लेंगे कि आप कितना करो, कैसे करो, ठीक है। तो ये तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान तो आप जानते ही हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आप आगे देखोगे, और करंट अफेयर तो नेशनल में बहुत सारा आपको पता होगा, अभी कोरोना वगैरह गुजरा है तो उससे बहुत सारा रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। जो भी उसके तहत पॉलिसीज़ निकली, स्कीम्स निकली, सब आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जो अवार्ड जनरली मिलता है, क्योंकि यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि किसको किस में अवार्ड मिला, ठीक है, या जो हमारे कुछ स्पोर्ट्स हैं तो उसमें स्पोर्ट्स में किसने क्या जीता, तो ये सब पूरा यहाँ पे डिटेल में भी देखो दिया हुआ है। तो जनरली जो अभी जो वर्तमान जो घटनाक्रम है, जो दिन प्रतिदिन आपको बीत रहा है, उसको आपको देखना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फिर यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो ये पूरा डिटेल आप देख सकते हो, यहाँ पर डिटेल क्या है। डिटेल में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा आगे देख लेते हैं फिर सामान्य विज्ञान दूसरा, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान और गणित, अगर आपका बैकग्राउंड मैथ साइंस है तो ये आपके लिए काफ़ी बोनस हो जाता है, ठीक है। सामान्य विज्ञान में आपको पता है क्या क्या आता है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 2018 में हम लोग देखे थे कि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आया था, मतलब कि ये पूछा गया था कि भाई पृथ्वी में नाइट्रोजन कितना % है, तो सब जानते हैं कि नाइट्रोजन कितना % होता है, 78% होता है, ठीक है। सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी आया था, तो ये ज्योग्राफी से कह सकते हो। तो यहाँ से जो है 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन। कहाँ से? सामान्य विज्ञान से, ठीक है। तो फिजिक्स के बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, जो है दृष्टि दोष, जो आई साइटनेस है, वहाँ से आया था, ठीक है। केमिस्ट्री में तो आपको पूछ दिया था कि मैग्नीशियम का जो है वैलेंसी कितना होता है, तो आपको पता है मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, उसका वैलेंसी 2 होगा, ठीक है। फिर आइसोटोप्स वगैरह के बारे में पूछा गया था 2018 में। तो सिंपल जो फिजिक्स में है ना, आइसोटोप हो गया आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स जो प्रकाशिकी, वहाँ से क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो केमिस्ट्री में आप जो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन है, जो पीरियोडिक टेबल है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता रहता है। केमिस्ट्री से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 3-4 क्वेश्चन आता है। तो जो भी बेसिक केमिस्ट्री है, राइट, उसके बाद जो बेसिक बायोलॉजी है, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप कोई भी गाइड लोगे, मैं अभी आपको लास्ट में बात कर दूंगा, तो ये सब जनरली दिया रहता है, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपको 10 क्वेश्चन दे रहा है। अगर वो सामान्य मैथ की बात करें, गणित की, ठीक है, तो मैथ में जो है अगेन 10 क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो आप देख सकते हो कि कुछ तो बिल्कुल जो नंबर सिस्टम से थे, कि 2 नंबर का सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो क्या आएगा, तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था। फिर हम देखेंगे ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आया था, ट्रायंगल वगैरह से, ठीक है, सर्कल वगैरह से, ट्रायंगल के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था। फिर आप देखोगे ट्राइगो से, है ना, ट्राइगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन आया था इसमें, उससे भी वो भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल जो सिंपल मैथमेटिक्स है, तो हम लोगों ने परसेंटेज से भी क्वेश्चन देखा था, उसी तरीके से प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन रह सकता है। तो आप देख सकते हो सामान्य क्षेत्र, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, तो क्वेश्चन जो सजाया गया था ना 2018 में, तो मैंने ये नोटिस किया कि 2018 का क्वेश्चन जो है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, सारे ही पोर्शन को टच करने का कोशिश किया था वो, ठीक है। तो सामान्य अंक गणित है, प्राथमिक बीज गणित है, जो अगर आप 10 तक अगर आपका मैथ अगर अच्छा है तो आप बिल्कुल इसको बना लोगे। बहुत सिंपल है, बोनस नंबर होता है 10 नंबर, काफ़ी जल्दी आ जाता है, ठीक है। जो मैथ बॉडी है वो तो 10 में 10 ले आएंगे, और जो मैथ बॉडी नहीं है वो भी कोशिश करेंगे तो 10 में 5 तो उनका आ ही जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो मेंटल एबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेंटल एबिलिटी इसमें जो इससे जो क्वेश्चन आते हैं, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन, ठीक है। और आप इसमें देखोगे कि जो है रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, कि वो बड़ा है, वो छोटा है, या मतलब कि वो उसकी फूफी है, वो उसकी दादी है, इस तरह का क्वेश्चन। फिर जो है सिंपल वेनन डायग्राम का क्वेश्चन रहता है। कुछ आपका जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहता है, कि आप ऑड और इवन को मिलाओ, कौन एक जैसा है, कौन अलग अलग है। तो बिल्कुल सिंपल कुछ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 10 में 10 क्वेश्चन इसको करना, ये भी काफ़ी सिंपल हो जाता है, राइट। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या है। इसके बाद है कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो इससे देखो लास्ट में 5 क्वेश्चन आया था, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से आया था। मतलब जो भी लैपटॉप या पीसी चलाने जानते होंगे ना, तो शॉर्टकट की क्या होता है, ठीक है, किसका शॉर्टकट की क्या होता है, कॉपी पेस्ट वगैरह, या जो है विंडोज से रिलेटेड इजी क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड इजी क्वेश्चन, इंटरनेट चलाने से रिलेटेड इजी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से। के बाद देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज झारखंड, ठीक है। तो झारखंड से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, ठीक है, ये सब सारे से रिलेटेड जो है इससे टोटल 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कुछ विद्रोह वगैरह हुआ है, ठीक है,
रेबिलियन वगैरह हुआ है, तो जैसे आप बहुत सारे विद्रोह के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ोगे, किस फील्ड में किसको क्या मिला, इसके डिफरेंट प्लेसेस हैं, बहुत सारे फॉल हैं यहाँ पे, अच्छे खासे जंगल हैं, ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो इसके प्लेसेस के बारे में, इसकी सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, कब इसको क्या अवार्ड मिला, इससे रिलेटेड ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता है। कोई भी गाइड में आप देखोगे तो जनरली वो कॉमन क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसी से क्वेश्चन आता है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको झारखंड से आ जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए टोटल देख लीजिए, 10 5 15, 15 और 10 यहाँ पे आपका 25, 25 और इधर 20 आपका हो गया 45, 45 और इधर आपका 15 60, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन मैंने पूरा बता दिया, सामान्य ज्ञान से देखो आपका आने वाला है। इसके बाद हिंदी भाषा, वेरी इंपॉर्टेंट और एकदम शॉर्टकट हम लोगों के लिए कह लो कि एक टूल है वो एग्जाम निकालने का, हिंदी भाषा का ज्ञान, ठीक है, बिल्कुल बेसिक आता है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। हिंदी भाषा के ज्ञान के अधीन अपठित अनुच्छेद, ये तो बोनस है आपका, अपठित अनुच्छेद, ठीक है, क्योंकि आपको इसको बोलते हैं अनसीन पैसेज ना, तो आपको 4 अनसीन पैसेज दिया जाता है। कितना? 4 अनसीन पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन निकाल के पूछा जाएगा, 20 नंबर। इस 20 में तो 19 में कोई डाउट नहीं है, 20 में 20 भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको पैसेज पढ़ना है, आपको एक जो है पूरा अनुच्छेद दिया हुआ है, उसको पढ़ के उसी से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मोस्टली सही क्वेश्चन देते हैं भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं। अब ये तो इतना तो बेइज्जती हम लोग नहीं होगा हम लोगों का, ठीक है, ये सब करेक्ट हो जाता है। तो ये 20 में 20 नंबर, 20 नंबर तो आपका आ गया, देखिए अभी है ना, 20 क्वेश्चन आता है यहाँ से, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का अनसीन पैसेज से, ठीक है। अब बच गया हिंदी व्याकरण और उसका बिल्कुल बेसिक नॉलेज। तो आप यहाँ पे देखो, मैं डिटेल कर देता हूँ, यहाँ पे डिटेल नहीं दिया है ब्रोशर में, मैं कर देता हूँ 2018 में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, और यही जनरल सिलेबस रहता है हिंदी का, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल किया है कि हिंदी से 40 क्वेश्चन आएंगे भैया, 40 नंबर के, ठीक है। अपठित गद्यांश से 20 क्वेश्चन आएगा, 4 अनसीन पैसेज दिया रहेगा जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है, इससे आपको जो है 20 क्वेश्चन आता है। 20 क्वेश्चन किससे? तो संधि विच्छेद, विलोम, समास, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, यानी जो है मतलब कि जो बहुत डिफरेंट में लिखा हुआ है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करना, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। मुहावरे, अशुद्धियाँ, कोई शुद्ध है तो उसको अशुद्ध करना। तो हिंदी अगर लिखने जानते हैं, ठीक है, ज़्यादा बुरा हिंदी नहीं रहता, क्योंकि हिंदी से बहुत लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तत्सम, तत्सम, ये सब जो है, जो हिंदी व्याकरण की चीज़ें हैं, बहुवचन, तो बिल्कुल सिंपल है। आप कोई भी गाइड लोगे, ठीक है, पीजीटी पेपर 1 के नाम से जो भी गाइड आता है, उसमें ये सब सारी चीज़ें दी रहती हैं। कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो चलो 20 में कितना भी खराब करोगे भाई, 10 नंबर तो लेके आओगे, ठीक है। तो ऊपर से 20 आ रहा था, 10 यहाँ से आ गया, 30 आ गया, झारखंड टच कर लोगे। कोई भी एक ऊपर का जो जनरल साइंस का मेरा ये है टॉपिक है जनरल नॉलेज का, उसमें से कोई भी एक टॉपिक कवर करोगे, आपका आराम से आप क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो यहाँ पे देखो, ये तो हो गया हिंदी। तो हिंदी तो हमको छोड़ना ही नहीं है। आप जो है कोई भी गाइड ले लेना, लाइक अरिहंत का आता है, ठीक है, या मार्केट में उधर अच्छे गाइड हैं, अरिहंत का लेना ज़्यादा बेटर रहता है वो। तो वहाँ से आप ले करके आप ये जो अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। 40 क्वेश्चन का हिंदी का, और जो है अपठित गद्यांश कोई जरूरी नहीं है कि गाइड से ही मैच करेगा, वो कुछ नया भी देगा तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप एकदम बना लोगे, ठीक है। इसको आपको हिंदी को जरूर करके जाना है और पूरा करना है, यही आपको क्वालिफाई करा देगा, ठीक है। मोस्टली यही होता है। तो यहाँ पे देखो, वही से मैंने फिर से लिखा हुआ है कि जो झारखंड है, इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो झारखंड। आप हिंदी के बाद आप झारखंड पढ़ लो, ठीक है। अगर आपका मैथ साइंस बैकग्राउंड है तब तो आप छोड़ ही दो, इसलिए कि हिंदी और प्लस आपका जो मैथ साइंस है ना, अगर आपका मैथ ग्राउंड है या साइंस का ग्राउंड है तो ये आपको ये पास करा देगा, ठीक है। आपको आप सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐसा थोड़ी निगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें, तो भाई तो लोग तो सारा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे इसमें, खास करके पेपर 1 में कोई इशू नहीं है। पेपर 2 में मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबको अंदाजी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें वो इशू होगा, अगर आप सबको अंदाजी टच करते हैं तो। लेकिन पेपर 1 में कोई इशू नहीं है, तो भाई इसमें कौन क्वालिफाई करने से आपको रोकेगा, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बिंदास तरीके से क्वालिफाई हो जाइएगा आप। तो अगर आप मैथ साइंस नहीं है तो आपने हिंदी पढ़ लिया, तो भाई आप झारखंड पढ़ लो, ठीक है। झारखंड में जैसा मैंने आपको बताया, डिफरेंट रेबिलियंस आप जरूर पढ़ना, जो डिफरेंट तरह के विद्रोह हुए थे, ठीक है। चेरो विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह हुआ था, ठीक है, इस तरह आप जरूर पढ़ लेना। फिर फ्रीडम फाइटर्स जो है यहाँ के झारखंड के, उनके बारे में पढ़ना, फेमस राइटर्स, फैक्ट्रीज, प्रोजेक्ट्स, फॉल्स, ठीक है, बहुत तरह का फॉल है यहाँ पे, जोनहा फॉल है, दसम फॉल है। दसम फॉल से पिछले बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। हुंड्रू फॉल है, ये सब पढ़ लेना आप, ठीक है। बूढ़ा घाघ वगैरह है, तो फिर रिवर्स हैं, स्पोर्ट्स, ये सब पूरा पढ़ लेना आप। तो झारखंड पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा तो झारखंड पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप झारखंड से हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद
अगर आप देखोगे ना तो ये मेंटल एबिलिटी, ये किसी के लिए भी तो बहुत इजी होता है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन, और इसका प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हो, कोई भी गाइड लोगे तो ऐसा देखो 10 क्वेश्चन आ रहा है, बोनस है ये भी, ठीक है। इसको अभी आपने ऐड कर लिया तो आपका तो 50 चलो क्रॉस कर गया, आप क्या टेंशन है। कंप्यूटर नॉलेज चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बहुत लोग जो है कंप्यूटर में फैमिलियर नहीं होते हैं, भाई अब सर पटकने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक आध कॉपी पेस्ट वाला आएगा तो वो आप जानते हैं, कर लेंगे, है ना। अच्छा, बेसिक मैथ तो मैंने बता दिया, मैथ बॉडी है तो ठीक है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन आया था, जैसा मैंने आपको बताया, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैथ फिजिक्स वाले बॉडी के लिए ईजी है। जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर, तो ये जो है ये पूरा जो पहला वाला पोर्शन था, इससे टोटल यहाँ पे देख सकते हो कि 15 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया 15 क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से 5 क्वेश्चन है, नेशनल करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन और इंटरनेशनल से 5। अब ये ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, उसको लेके आपको परेशान नहीं होना, बट देखो क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में वो इसी तरह के आएंगे, ठीक है। फाइनली ये कि ये जो है आपका प्रश्न पत्र 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये जस्ट क्वालिफाइंग है, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो भाई पास बिल्कुल कर जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, चलो पेपर 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 पे तो मैं भी बात नहीं कर रहा, मैं बात करता ही रहता हूँ। सारा फोकस और इंटेंशन आपका पेपर 2 पे होना चाहिए, दिन भर जितना पढ़ रहे हैं ना पेपर 2 पढ़ो, ठीक है। अब चलो वो कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से। तो क्या था, कुछ क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आओ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो सिलेबस आपने देख लिया, सिलेबस क्या है, ठीक है। अब ये है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया। आप अपने तरफ से स्ट्रेटेजी बना लो, ठीक है। आप चाहो तो हिंदी और प्लस कोई भी एक उठा लो, अगर आप झारखंड पढ़ सकते हो तो झारखंड पढ़ लो, ठीक है। प्लस इसमें मेंटल एबिलिटी ऐड कर लो, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। और बहुत कुछ इसके अलावा आप खुद जानते हो, आप बिल्कुल पास हो जाओगे। और देखो पूरा भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं, पूरा भी पढ़ सकते हो, उसमें भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, कितना लगेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर आप मैथ साइंस के बॉडी हो तो आप हिंदी प्लस मैथ साइंस पढ़ लो, ठीक है। मेंटल एबिलिटी तो आपका ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहता है मैथ साइंस वालों का, इस सब का ही स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। सिर्फ मैथ साइंस वालों की तारीफ नहीं कर रहा है। अच्छा आगे देखिए, हिंदी विषय में क्या क्या पढ़ना है, तो बता दिया भैया मैंने क्या क्या पढ़ना है, पूरा डिटेल में दे दिया आपको। कितना अंक लाना जरूरी है, तो भाई आपको सिर्फ 33 नंबर लाना है, ठीक है, ताकि आपका कॉपी चेक किया जाए पेपर 2 का। पेपर 1 का नंबर ऐड नहीं होगा, इसमें आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। आप क्वालिफाई हो गए, जस्ट अब आपका काम खत्म, इस पेपर का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका नंबर 33 से जो ऊपर है, बहुत लोग अलग अलग तरह का दिमाग लगाते हैं कि 33 से ऊपर आएगा तो ऐड होगा, अपने से दिमाग नहीं लगाना है भाई, इस तरह का नहीं होता, ठीक है। कितना पढ़ने से काम चल जाएगा, तो भाई डे मैं बात करता हूँ कि कितना पढ़ना है आपको, ठीक है। इसकी तैयारी कब शुरू की जाए ये पहले देख लो, तो मैं बोलता हूँ कि 20 दिन काफ़ी है, 20 दिन काफ़ी है। अगर एडमिट मैं अगर तैयारी करता इसका तो कैसे करता, या मेरा जो अपना रहता, मेरा जब एडमिट कार्ड अनाउंस हो जाएगा ना कि हाँ भैया आपका एग्जाम होने वाला है 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, तब से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ पेपर 2 पे फोकस करता, आपकी जगह पे होता तो, ठीक है, या यही ऐसे ही मैं तैयारी करता हूँ। कितना पढ़ने से काम चल जाएगा, तो भाई डेली का 1 घंटा, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं इसका तो डेली का 1 घंटा देना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और इनफ है ये, क्योंकि इससे बहुत कुछ आप जान जाएंगे। और इसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइड ले लेना है, कोई भी आप मार्केट से गाइड ले लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको उससे प्रैक्टिस कर लेना अपना। तो रोजाना कितना वक्त देना जरूरी है, तो भाई 1 घंटा, यहाँ पे तो मैंने बता दिया। अच्छा कितना पढ़ने से काम चल जाएगा, तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि चाहो तो हिंदी और झारखंड और मेंटल एबिलिटी शामिल कर लो, चाहे तो हिंदी प्लस मैथ साइंस और मेंटल एबिलिटी शामिल कर लो, ठीक है। ऊपर वाला जो जनरल स्टडीज़ है ना वो बहुत लंबा चौड़ा है, करंट अफेयर वाला, ठीक है, वो सबसे कम पढ़ना, या जिनको उसमें इंटरेस्ट है, भाई मैं इंटरेस्ट वाले को नहीं बोल रहा हूँ, जिनका जिसमें इंटरेस्ट है वो उसको स्किप नहीं करेंगे, वो उनको उसी में रहना है, ठीक है। तो चाहो तो पूरा भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, 20 दिन में आपका पूरा कवर हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन कैसा कैसा आया था, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF इसको डाउनलोड करना। तो मैं लास्टली आपको यही बोलूँगा कि अभी आपका सारा फोकस पेपर 2 पे रहना चाहिए। कुछ पेपर 1 पढ़ रहे हो तो ठीक है, पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है, दिल बहलाते रहो अपना, लेकिन पेपर 2 से दिल नहीं चुराओ, क्योंकि उसी से आपका रैंक बनेगा। पेपर 2 से ही आपकी रैंक आएगी, पेपर 2 से ही आप क्वालिफाई करोगे, फाइनली एग्जाम में पास करोगे, उसी से जो है आपको टीचर बनाया जाएगा। तो पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आप खास फोकस कीजिए। तो आई होप देखो ये सारा फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए, मैंने बता दिया, ठीक है। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि मैं तो पर्सनली मैथ की तैयारी कराता हूँ, तो अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मेरा एप्लीकेशन आप है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। ऐसे इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड करोगे तो आपको
सारे कोर्सेज लगे हुए हैं, ठीक है। अभी भी अच्छा खासा टाइम है पेपर 2 की तैयारी करने के लिए, तो आप चाहो तो मेरे पेपर 2 की तैयारी वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट तरह का कोर्स काफ़ी कम रेट में लगा हुआ है। और फाइनली मैं यही बोलूँगा कि पेपर 2 के लिए जो मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाया है पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 1 के लिए कोई अब मतलब आपको परेशान होना, ठीक है। और जो लोग बहुत अटेम्प्ट भी करते हैं वो फालतू का है, मैं उतना नहीं समझता। पेपर 2 के लिए आप परेशान रहो। पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज मैंने लगा कर रखा है, मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है, उसके बगैर आपको एग्जाम में नहीं बैठना, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब लोग टीचर बनेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए अच्छी विशेष करता हूँ, लगे रहिए। और पेपर 1 के लिए इतनी ही सारी बातें थी, कुछ और इशूज़ होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे बहुत सारा फ्री कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, तो आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।